देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवा सदन में मुख्य सेवा संवाद के तहत गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य भर से आए होम स्टे संचालकों से बातचीत कर राज्य में होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए उनके महत्वपूर्ण सुझाव लिए। धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा होम स्टे को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। होम स्टे संचालक प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को ठहराने, अच्छी सुविधाओं के साथ साथ राज्य की संस्कृति, परंपरा, खान पान, पहनावे को भी अवगत करा रहे हैं। धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की असली आत्मा गाँव में बसती है, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक विरासत का अद्भुत संगम एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। आपको यह भी बताते चले कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जन शिकायतों का शीघ्रता से समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जिससे शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। साथ ही साथ आगामी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, होटल व्यवसायियों तथा अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देहरादून स्थित FRI में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया और साथ ही साथ वैज्ञानिकों से बांस की प्रजातियों से प्राकृतिक धागा तैयार करने और उत्तराखंड में बांस की खेती को और अधिक प्रोत्साहन देने तथा किसानों को इससे जोड़ने के लिए नीति निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा की गई। खेती के साथ साथ प्रदेश में बांस जैसी वन्यजीव उत्पादकों को भी कृषि प्रणाली में शामिल करने तथा किसानों की आय में बढ़ोतरी के संबंध में मंथन किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से मदार जैसे बहुउपयोगी वृक्षों पर भी शोध को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर देहरादून में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के देहरादून चैप्टर के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन रखा गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि महानिदेशक सूचना एवं उपाध्यक्ष MDDA बंशीधर तिवारी एवं संयुक्त निर्देशक सूचना डॉक्टर नितिन उपाध्याय, बद्री केदार मंदिर समिति के CEO विजय थपरियाल, अध्यक्ष PRSI देहरादून चैप्टर रवि पिंजानिया द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि बंशीधर तिवारी ने कहा कि आज के टेक्निकल दौर में सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि AI तकनीक का वर्तमान समय में जिस प्रकार से तेजी से विकास हो रहा है, उसमें हम सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मनुष्यता की भावना को सर्वोपरि रखें। AI तकनीक के उपयोग से समय की बचत होती है। उस समय का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, यह भी हम सबको समझना होगा। सोशल मीडिया के साथ साथ परिवार एवं समाज से भी जुड़े रहें। किसी भी प्रकार की सूचना को आगे बढ़ाने या भेजने से पहले एक बार विचार अवश्य करना होगा कि सूचना सही है या गलत। तिवारी ने बताया कि गलत सूचना एक बार प्रसारित हो जाती है तो उसका प्रभाव व्यक्ति एवं समाज दोनों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि AI से कोई भी कंटेंट बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें स्वयं के विचारों और अनुभवों का समावेश भी जरूरी है। AI की जिम्मेदारी के साथ उपयोग हम सभी का कर्तव्य है और इस बारे में अधिक से अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की जन सेवा को समर्पित संकल्प के तहत जिलाधिकारी साविन बंसल हर सोमवार को जन सुनवाई कर जनता की समस्याओं का निराकरण करने में जुटे हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को ऋषि पण्णागार सभागार में आयोजित जन सुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 137 फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी। जिलाधिकारी ने जन सुनवाई में एक एक कर सभी लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। जनगम पुलिस सुनवाई में पहुंचे फरियादियों ने भूमि पर अवैध कब्जा, सड़क, शिक्षा, पेयजल, MDDA, नगर निगम, परिवहन, विद्युत, आर्थिक सहायता, स्कूल फीस माफी, रोजगार आदि से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से रखी। आइए विस्तार से सुनते हैं इस पर और क्या कहा जिलाधिकारी साविन बंसल ने। स्पेक्ट्रम ऑफ ग्रीवेंसेस और प्रॉब्लम्स नोटिस में आती हैं। आज के जनता दिवस में भी डाइवर्स नेचर की प्रॉब्लम्स और पहलू प्रकाश में आए हैं। सारे हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स के अधिकारीगण भी उपस्थित रहते हैं ताकि जितना संभव हो ऑन स्पॉट निष्पादन किया जा सके और जो
कंप्लेनेंट है, अग्रीव्ड है, एटलीस्ट वो सेटिस्फाइड वापस जा सके कि उनकी कंप्लेंट को या उनकी ग्रीवेंस को ड्यूली टेकअप किया जा चुका है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्होंने उनको टाइमलाइन भी इंटीमेट की है।